नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं उपस्थित हूँ स्मृति की रेखाएं के अंतर्गत महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण ठकुरी बाबा। तो आइए इसका कथानक सुनते हैं। भक्तिन को जब मैंने अपने कल्पवास संबंधी निश्चय की सूचना दी तब उसे विश्वास ही न हो सका। प्रतिदिन किस तरह पढ़ाने जाऊंगी, कैसे लौटूंगी, टांगे वाला क्या लेगा, मल्लाह कितना मांगेगा, आदि आदि प्रश्नों की झड़ी लगाकर उसने मेरी अदूरदर्शिता प्रमाणित करने का प्रयत्न किया। मेरे संकल्प के विरुद्ध बोलना उसे और अधिक दृढ़ कर देना है, इसे भक्तिन जान चुकी है, पर जीभ पर उसका बस नहीं। इसी से अपने प्रश्नों की अजस्र वर्षा में भी मुझे अविचलित देखकर मुँह बिचकाकर कह उठी, कल्पवास की उम्र आई तब वह हुई जाई का एक ही दिन सब नेम धर्म समाप्त करे कि परितज्ञा है। ये सब मैं नियम के लिए नहीं करती। ये भक्तिन को समझाना कठिन है, इसी से मैं उसे समझाने का निष्फल प्रयत्न करने की उपेक्षा मौन रहकर उसकी भ्रांति को स्वीकृति दे देती हूँ। मौन मेरी पराजय का चिन्ह नहीं, प्रत्युत वह जय की सूचना है। ये भक्तिन से छिपा नहीं। संभवतः इसी कारण वह मेरे प्रतिवाद से इतना नहीं घबराती जितना मौन से आतंकित होती है, क्योंकि प्रतिवाद के उपरांत तो मत परिवर्तन सहज है, पर मौन में इसकी कोई संभावना शेष नहीं रहती। अंत में भक्तिन जैसी मंत्री की सलाह और सम्मति के विरुद्ध ही सिरकी बांस आदि के गट्ठर समुद्रकूप की सीढ़ियों के निकट एकत्र हो गए। मल्लाह मिलकर विश्वकर्मा का काम करने लगे। बीच में 10 फीट लंबी और उतनी ही चौड़ी साफ सुथरी कोठरी बनी। उसके चारों ओर 8 फीट चौड़ा बरामदा बनाया गया। उत्तर वाला बरामदा मेरे पढ़ने लिखने के लिए निश्चित हुआ और दक्षिण में भक्ति ने अपने चौके का साम्राज्य फैलाया। पश्चिम वाले बरामदे में उसने सत्तू गुड़ आदि रखने के लिए सीका टांगा, धोती कथरी आदि टांगने के लिए अलगनी बांधी। कोठरी का द्वार जिसमें खुलता था वह अभ्यागतों के लिए बैठक खाना बना दिया। इस प्रकार सब बन चुकने पर भक्तिन का टाट और मेरी शीतल पाटी, उसकी धुंधली लालटेन और मेरा पीतल के दीवट में झिलमिलाने वाला दिया, उसकी रांगे जैसी बाल्टी और मेरी लपट जैसी चमकती हुई तावे की कलसी, उसकी हल्दी धनिया आटा दाल आदि की भौतिकता से भरी मटकियाँ और मेरे ना जाने कब के पुरातन तथा सूक्ष्म ज्ञान से आपूर्ण संस्कृत ग्रंथ आदि से वह पर्णकुटी एकदम बस गई। तब भक्तिन का और मेरा कल्पवास आरंभ हुआ। हमारे आसपास और भी न जाने कितनी पर्णकुटियाँ थीं, पर वे काम चलाऊ भर कही जाएंगी। किसी समय इस कल्पवास का कितना महत्व रहा होगा, इसका अनुमान लगाने के लिए इसका आज का समारोह भी पर्याप्त है। संभवतः उस समय देश के विभिन्न खंडों में रहने वाले व्यक्तियों के मिलन, उनके पारस्परिक परिचय, विचारों के आदान प्रदान तथा सांस्कृतिक समन्वय का ये महत्वपूर्ण साधन रहा होगा। ये नदियाँ इस देश की रक्तवाहिनी सिराओं के समान जीवनदायिनी भी रही हैं। इसी से इसके तट पर इस प्रकार के सम्मेलनों की स्थिति स्वाभाविक और अनिवार्य हो गई है। तो आश्चर्य नहीं, आज इस संबंध में क्या और क्यों तो हम भूल चुके हैं, पर बिना जाने लीक पीटना धर्म बन गया है। मुझे इस कल्पवास का मोह है, क्योंकि इस थोड़े समय में जीवन का जितना विस्तृत ज्ञान मुझे प्राप्त हो पाया है उतना किसी अन्य उपाय से संभव नहीं, और जीवन के संबंध में निरंतर जिज्ञासा मेरे स्वभाव का अंग बन गई है। गर्मियों में जहाँ तहाँ फेंकी हुई आम की गुठली जब वर्षा में जम जाती हैं, तब उसके पास मुझे अधिक सतर्क माली दूसरा नहीं रहता। घर के किसी कोने में चिड़िया जब घोंसला बना लेती है, तब उसे मुझसे अधिक सजग प्रहरी दूसरा नहीं मिल सकता। मेरे चारों ओर न जाने कितने जंगली पेड़ पौधे, पक्षी आदि मेरे सामान्य जीवन के प्रेम के कारण ही पनपते जीते रहते हैं। जिसका दूध लग जाने से आँख फूट जाती है, वह थूहर भी मेरे सयत्न लगाए आम के पास में गर्व से सिर उठाए खड़ा रहता है। धंसकर न निकलने वाले कांटों से जड़ा हुआ भटकटैया, सुनहले रेशम के लच्छों से ढके और उजले कोमल मोतियों से जड़ा मक्का के भुट्टे के समान निकट साधिकार आसन जमा लेता है। न जाने कितनी बार वर्दी में ठिठुरते हुए पिल्लों की टिमटिमाती आँखों के अनुनय ने मुझे उन्हें घर उठा ले आने पर बाध्य किया है।
पानी से निकले हुए जाल में मछलियों की तड़प और पक्षियों के व्यापारी के संकीर्ण पिंजरे में पंखों की फड़फड़ाहट, लोहे की काले कटघरे जैसी गाड़ी में बंदी और हाँफते हुए कुत्तों की करुण व्यवस्था ने मुझे जाने कितने विचित्र कामों के लिए प्रेरणा दी है। ऐसा सनकी व्यक्ति मनुष्य जीवन के प्रति निर्मोही हो तो आश्चर्य की बात होगी, पर उसकी सुख दुख, जीवन मृत्यु आदि के संबंध में बहुत कुछ जानने की इच्छा का सीमातीत हो जाना स्वाभाविक है। मेरी इस स्वाभाविकता का अस्वाभाविक भार भक्तिन ही को उठाना पड़ता है। घोंसले से गिरे कूड़े करकट को फेंकने के उपरांत पवित्र होकर वह सूर्य को अर्घ देने खड़ी हुई कि पिल्ले ने आंगन गंदा कर दिया। उसे भी धोने के उपरांत फिर स्नान करके वह शिव जी पर जल चढ़ाने चली और भिखारी को सुत्तू गुड़ देने का आदेश प्राप्त हो गया। वह इस कर्तव्य को पूरा करने के उपरांत नाक बंद कर जप करने बैठी कि मैं किसी बीमार को देखने जाने के लिए प्रस्तुत हो गई और उसे पुकारने लगी। जीवन की ऐसी अव्यवस्था में भी मैं उलाहना देना नहीं जानती। हाँ, कभी कभी होंठ सिकोड़ कर गंभीरता का अभिनय देती हुई कह बैठती, का ये विद्या का कौनो इम्तहान नाही बा, हौत तो हमऊ बढ़ौती में एक ठो सर्टिफिकेट पाई जाइत और का। अपनी कर्तव्य परायणता के लिए सर्टिफिकेट न पा सकने पर भी भक्तिन इसका महत्व जानती है। इसी कारण साधारण सी बीमारी में भी चिंतित हो उठती है। हम मर जाब तो इनकर का होई, कौन बनाई खियाई, कौन इनकर ई अजायब घर देखी सुनी। भक्तिन को मृत्यु की चिंता करते करते मेरे अजायब घर की व्यवस्था के लिए उद्विग्न देखकर किसे हंसी नहीं आवेगी। धर्म में अखंड विश्वास होने के कारण भक्तिन के निकट कल्पवास बहुत महत्वपूर्ण है, पर वह जानती है कि मेरी भानवती का कुंडा जोड़ने की प्रवृत्ति उसे माया मोह के बंधन तोड़ने का अवकाश न देगी। गांव के मेले से लेकर कल्पवास तक मेरे लिए पाठशाला है, पर इतना मैं मोह बढ़ाना ही सीखती हूँ, विराग साधन नहीं। संक्रांति के एक दिन पहले संध्या समय जब मैं योग दर्शन खोल कर बैठी तब बिरल बदलियाँ बिजली के तार में गुथ गुथ कर सघन होने लगी। भक्तिन ने चूल्हा सुलगाया ही था कि ग्रामीण यात्रियों का एक दल उस ओर के बरामदे से आ घुसा। मेरे लिए परम अनुगत भक्तिन संसार के लिए कठोर प्रतिद्वंदी है। मैं भला इस आकस्मिक चढ़ाई को क्यों क्षमा करने लगी। आंधी के वेग के साथ जब वह चौके से निकलकर ऐसे अवसरों के लिए सुरक्षित शब्द बाणों का लाघव दिखाने लगी, तब तो मेरा शीतल पाटी सिंहासन डोल गया। उठकर देखा, एक वृद्ध के नेतृत्व में बालक, प्रौढ़, स्त्री, पुरुष आदि की सम्मिश्रित भीड़ थी। गठरी मुठरी, बर्तन, हुक्का, चिलम, चटाई, पिटारा, लोटा, डोर, सब गृहस्थी लांदे फांदे ये अनियंत्रित अभ्यागत मेरे बरामदे में कैसे आ घुसे, ये समझाना कठिन था। मुझे देखकर तब भक्तिन की उग्र मुद्रा में अपराधी की रेखाएं उभरने लगी और उसका कड़कड़ाता स्वर एक हल्की कंपन में खो गया। तब संभवतः अभ्यागतों को समझते देर नहीं लगी कि मैं ही उस फूस सिरकी के प्रासाद की एक छत्र स्वामिनी हूँ। यूथब वृद्ध ने 2 पग आगे बढ़ाकर परम शांत, परम स्नेह सिक्त स्वर में कहा, बिटिया रानी का हम परदेसिन का ठहरे न दे हो, बड़ी दूर से पाई पियादे चले आई थे। ई तो रैन बसेरा है, भोर भयो उठ जाना रे का झूठी कहत हैं। हम तो बूढ़ बाढ़ मनई हैं, ऊपर समुद्र कूप के महाराज ठहरे बरे कहत रहे कि वहाँ चढ़े उतरे की सांसत रही, नीचे कौनो टपरी में तिल धरे की ठिकाना नाहिब। अब दिया बाती की बिरिया कहाँ जाई कसत करी। वृद्ध के कंठ स्वर, उसके कथन की आत्मीयता ने मुझे बलात् आकर्षित कर लिया। भक्तिन की दृष्टि में अस्वीकार के अक्षर पढ़कर भी मैंने उसे अनदेखा करते हुए कहा, आप यहीं ठहरे बाबा, मेरे लिए तो ये कोठरी ही काफ़ी है। ना होगा तो खाना भक्तिन बाहर बना लिया करेगी। इतना बड़ा बरामदा है, आप सब आ जाएंगे, रैन बसेरा तो है ही। फिर जब मैं अपनी पुस्तकें और शीतल पाटी लेकर भीतर आ गई और दिया जलाकर पढ़ने लगी, तब वे अपने अपने रहने की व्यवस्था करने लगे। भक्तिन मेरे आराम की चिंता के कारण ही दूसरों से झगड़ती है, पर जब उसे विश्वास हो जाता है कि अमुक व्यक्ति के कार्य से मुझे कोई कष्ट पहुंचना संभव नहीं, तब उसकी सारी प्रतिकूलता न जाने कहाँ गायब हो जाती है। भीड़ से मेरी शांति भंग हो सकती है, इस संभावना से उसे जो कठोरता दी थी वह उस संभावना के साथ ही विलीन हो गई। वह सत्तू रखने के सीके के नीचे ईंट पत्थर का चूल्हा बनाकर
कम से कम स्थान घेरने की चेष्टा करने लगी, जिससे वह आक्रमणकारियों को सुख से बच जाने का अवकाश मिल सके। उस रात को मुझे नए संसार की व्यवस्था देखने का अवसर प्राप्त न हो सका। दूसरे दिन संक्रांति की छुट्टी थी। मुझ में इतनी आधुनिकता नहीं कि स्नान ना करूं, और इतनी पुरातनता भी नहीं कि भीड़ के धक्के में स्नान का पुण्य लूटने जाऊं। सो मैं मुँह अंधेरे ही भक्तिन को जगाकर कोहरे के भारी आवरण के नीचे करवट बदल बदल कर अपने अस्तित्व का पता देने वाली गंगा की ओर चली। जब लौटी तब कोहरे पर सुनहली किरणें ऐसी चादर लग रही थी जैसे सफ़ेद आवे रवा की चादर पर सोने के तारों की हल्की जाली टाँक दी गई हो। समुद्रकूप की सीढ़ियों के दक्षिण ओर बनी हुई मेरी बड़ी पर कोलाहल शून्य पर्णकुटी आज पहचानी ही नहीं जाती थी। उसके नीचे बसी हुई अस्थिर सृष्टि को देखकर जान पड़ता था किसी प्रशांत साधक के किसी असावधान श्वास के साथ इच्छाओं की चंचल भीड़ उसके निरीह हृदय के भीतर घुस पड़ी हो। निकट पहुंचकर मैंने अपनी कुटी की शांति भंग करने वालों का अच्छा निरीक्षण किया। वृद्ध महोदय ने सेनानी के उपयुक्त आडंबर के साथ मेरे पढ़ने के बरामदे में अधिकार जमा लिया था। फटी और अनिश्चित रंग वाली दरी और मटमैली दुसूती का बिछौना लिपटा हुआ धरा था। उसके पास ही रखी हुई एक मैले फटे कपड़े की गठरी उसका एकाकीपन दूर कर रही थी। लाल चिलिम का मुकुट पहने नारियल का काला हुक्का बांस के खंभे से टिका हुआ था। तूल की गोट वाला काला सुरती का बटुआ दीवार से लटक रहा था। खंभे और दीवार से बंधी डोरी की अलगनी पर एक धोती और रुई भरी काली मिर्जई स्वामी के गौरव की घोषणा कर रही थी। निरंतर तैल स्नान से स्निग्ध लाठी का गांठ कटीलापन भी चिकना जान पड़ता था। पैताने की ओर यत्न से रखी हुई काठ और निवाड़ से बनी खटपटी कह रही थी कि जूते के अछूतपन और खड़ाओं की ग्रामीणता के बीच से मध्य मार्ग निकालने के लिए स्वामी ने उसे स्वीकार किया है। सारांश यही है कि मेरे पुस्तकों के समारोह को लज्जित करने के लिए ही मानो बूढ़े बाबा ने इतना आडंबर फैला रखा था। वे संभवतः दातौन के लिए नीम की खोज में गए हुए थे। इसी से मैंने भेदिए के समान तीव्र दृष्टि से उनके शक्ति के साधनों की नाप जोख कर ली। बरामदे की दूसरी ओर का जमघट कुछ विचित्र सा था। एक सूरदास समाधिस्थ जैसे बैठे थे। उनके मुख के चेचक के दाग दृष्टि के जाने के मार्ग की ओर संकेत करते जान पड़ते थे। श्याम और दुर्लभ शरीर में कंठ की उभरी नसों का तनाव था कि वे अपनी विकलांगता का बदला कंठ से चुका लेना चाहते थे। सिरकी की टट्टी बांधते समय बांस का एक कोना कुछ बढ़कर खूंटी जैसा बन गया था। इसी से एक चिकारा और एक जोड़ मजीरा लटक रहा था। सामान में एक चादर टाट और एक ऐसी लुटिया भर थी जिसके किनारे घिसते घिसते टेढ़े मेढ़े और पैने हो गए थे। टाट की सीमा से बाहर विरासन से विराजमान तिलक छाप से पांडित्य की घोषणा करते हुए एक प्रौढ़ एक रंगीन पिटारी खोले हुए थे। रूप रंग में मैं पिटारी सालग्राम या शंकर का बंदी ग्रह जान पड़ती थी, और संभवतः देवता का भार हल्का करने के लिए ही उन पर लदे चंदन घिसने के पत्थर और चंदन की घिसी मुठिया बाहर निकल रहे थे। राम नामी चादर के एक टुकड़े पर जो पोथी पत्रा रखा था उसमें सबसे ऊपर हनुमान चालीसा का शोभित होना प्रकट कर रहा था कि उनके देवत्व को नित्य भूत प्रेतों की आसुरी माया से लोहा लेना पड़ जाता है। टाट का एक खूंट दबाकर ठंडी बालू में बैठने का कष्ट भूलने का प्रयत्न करते हुए दो किशोर बालक अनेक छेदों से चित्रित एक काली कमली में सिकुड़े बैठे थे। उनमें से एक की दृष्टि छप्पर से लटकती हुई संभवतः सत्तू गुड़ जैसे मिष्ठानों की गठरी को हिप्नोटाइज कर रही थी, और दूसरा चकित के समान पंडित के क्रियाकलाप का तत्व समझने में लगा हुआ था। एक और अधेड़ बाहर बैठकर धूप ले रहा था। एक पुरानी झीनी चादर ने उसके दुबले शरीर के ढांचे को छिपा रखा था, पर नोकदार कंधों का आभास और उभरी नसों वाले सूखी नसों वाले सूखे हाथ सच्ची कथा कह देते थे। कीचड़ से भरी हुई बेवाइयों से युक्त पैर कंकाल से शरीर से पुष्ट जान पड़ते थे। मुख पर झुर्रियों के अक्षरों में भाग्य ने अनाड़ी बालक के समान इतना लिखा कि वह उसका तात्पर्य पढ़ना कठिन था। स्त्रियों के डिपार्टमेंट की आर्थिक स्थिति भी इससे कुछ अच्छी नहीं जान पड़ती थी। बड़ी सी गठरी के सहारे दो वृद्धाएं सुमिरनी लिए ठंडी जमीन पर बैठी थीं, जिनमें एक ऊँघ रही थी और दूसरी अपने आसपास बसी सृष्टि के प्रति आवश्यक चौकन्नी लगती थी। ऊँघने वाली के पैरों में कसे हुए गोल चिकने कड़े और हाथ में चांदी की एक एक चपटी चूड़ी उसके मुंडित मुंड के भीतर
छिपकर बची हुई श्रृंगार प्रियता का पता देते थे। दूसरी के गले में बंधे काले डोरे में पिरोए हुए रुद्राक्ष के 2 बड़े-बड़े मनके स्त्री की आभूषण परंपरा का पालन मात्र जान पड़ते थे। एक की आंखें माड़े से धुंधली, नाक ठुड्डी पर झुकी हुई और मुख के भाव में एक करुण उदासीनता थी, पर कानों को धोती से बाहर निकाले और ओठों को खोलती बंद करती हुई दूसरी अपनी छोटी काली आंखों को घुमाकर तथा छोटी नाक के गोल नथनों को फुलाकर मानो चारों ओर बिखरे हुए रूप रसगंध शब्द की खोज खबर ले रही थी। निकट ही रखा एक बड़ा काशी फल और उससे टिका हुआ हंसिया दोनों विरागी हृदयों का भोजन के प्रति राग प्रकट कर रहा था। ऊपर से बंधी रस्सी की फांसी में झूलती हुई काली घी की हड़िया अपने चमकदार चिकनेपन से उन दोनों के बाह्य रूखेपन का विरोध कर रही थी। सफ़ेद बूटेदार काली पुरानी धोती पहने हुए जो अधेड़ स्त्री कोने में लोटे से खोली गई डोरी की अरगनी बांधने में व्यस्त थी, उसे मैं देख नहीं सकी, पर अरगनी पर गुदड़ी बाजार लगाने के लिए जो फटे पुराने कपड़े संभाल खड़ी थी, उसने मेरे ध्यान को विशेष रूप से आकर्षित कर लिया। लाल किनारी की मटमैली धोती का नाक तक खींचा हुआ घूंघट ही उसे विशेषता नहीं देता। हाथ की मोटी कच्ची सरवती रंग की चूड़ियाँ और पाँव के कुछ ढीले पतले कड़े तथा 2-2 बिछुए भी उसकी भिन्न सामाजिक स्थिति का परिचय दे रहे थे। घूंघट से बाहर निकले मुख के अंश की बेडौल चौड़ाई और उसमें व्यक्त सौम्य भाव में कुछ ऐसी खींच खांच थी कि न आँख उसे सुंदर कहती थी, न मन उसे कुरूप मानता था। उसके 1-2 सांवली किशोरियाँ एक बड़े पिटारे में न जाने क्या खोज रही थी। उनके गोल मुखों पर झूलती हुई उलझी रूखी मैली लटें मानो दरिद्रता की कक्षा के अक्षर थे। दूसरी ओर फटी दरी के टुकड़े पर एक काली कलूटी बालिका फटा और तंग कुर्ता पहने सो रही थी। उसका बीच बीच में कांप उठना सर्दी और नींद के संघर्ष की तीव्रता बताता था। एक अन्य बालक खम्भे से टिककर बैठा हुआ आंखें मलकर रोने की भूमिका बांध रहा था। कुर्ते के अभाव में उसे एक पुराने धारीदार अंगोछे का परिधान मिल गया था, पर उसका ऊपर टंगी हड़िया और उसके नीचे रखी गठरी को देखकर रोना प्रकट करता था कि भीतर की शीत की मात्रा बाहर की शीत से अधिक हो गई है। पूर्व के कोने में पड़े हुए पुआल का गट्ठा और उस पर सिमटी हुई मैली चादर की सिकुड़न कह रही थी कि सोने वालों ने ठंड से गठरी बनकर रात काटी है। एक श्यामांगिनी युवती बाहर बालू में गड्ढे खोद कर चूल्हे बनाने में लगी थी। कुछ गोलाई लिए हुए लंबे रूखे और उभरी हड्डियों वाले मुख पर छोटी नथ हिल कर कभी ओठ कभी कपोल तथा कभी ऊपरी भाग को छू लेती थी। सफ़ेद बूटीदार लाल लहंगे की काली गोट फटकर जहाँ तहाँ से उधड़ रही थी। पीली पुरानी ओढ़नी में से व्यक्त शरीर की दुर्बलता को जल्दी जल्दी बालू निकालने में लगे हाथों का फुर्तीलापन छिपा लेता था। भक्तिन 2 अंगुलियां ओठ पर स्थापित कर विस्मय के भाव से बड़बड़ाई, अरे मोर बपई, सगर मेला तो यहीं सिकिल आवा, अब ये अजायब घर छोड़ के दूसर मेला को देखे जाई। उस पर एक क्रोधपूर्ण दृष्टि डालकर मैं अभ्यागतों के संभाषण का बहाना सोच ही रही थी कि घूंघट वाली के सहज स्वरों ने मुझे चौंका दिया। पा लागी दीदिया, आपका तो हम पचे बड़ा कष्ट दीन। पा लागन के उत्तर में क्या कहा जाए, ये मेरी नागरिक प्रगल्भता भी न बता सकी। इसी से मैंने नहीं कष्ट काहे का, जगह की कमी से आप ही लोगों को तकलीफ हुई कहकर शिष्टाचार की परंपरा का जैसे पालन किया। फिर मैं अपनी कोठरी की व्यवस्था में लग गई और भक्तिन मोटे चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी मिलाकर काले तिल के लड्डू लेकर दान परंपरा की रक्षा करने आई। वहाँ से लौटकर उसने खिचड़ी बनाई। खाने के समय भक्तिन को दिख करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इसके अतिरिक्त और किसी भी अवसर पर वह मेरी खुशामद नहीं कर सकती। उल्टे 10-5 सुनाने की कमर कसे प्रस्तुत रहती है। गुड़ में बंधे काले तिल के लड्डू बहुत मीठे होने के कारण मैं नहीं खाती। इसी से भक्तिन मेरे निकट मोदकम समर्पयामि का अनुष्ठान पूरा करने के लिए सफ़ेद तिल धो कूट कर और थोड़ी चीनी मिलाकर लड्डू बना लेती है। इस बार कल्पवास की गड़बड़ी में भक्तिन घर के देवता से अधिक महत्व बाहर के देवताओं को दे बैठी। मेले में देवताओं का 3 से 33 कोट हो जाना स्वाभाविक हो गया, अतः भक्तिन के लिए कुछ नहीं बच सका।
घर की यह स्थिति भांप कर ही मुझे कौतुक सूझा और मैंने बहुत गंभीर मुद्रा के साथ कहा, मेरे लिए लड्डू लाओ। किंतु भक्तिन की उद्यमता देखने का सुख मिलने से पहले ही कल का परिचित कंठ स्वर सुन पड़ा। बिटिया रानी का हमऊ आए सकेत हैं, मैं तो छूत पाक मानती ही नहीं। और भक्तिन अपनी बटलोही सहित कोयले की मोटी रेखा के भीतर सुरक्षित थी। इधर निकल आइए बाबा, सुनकर वृद्ध दोनों हाथों में दो दोने संभाले हुए सामने खड़े हुए। सिर का अग्रभाग खलवाट होने के कारण चिकना चमकीला था। पीछे की ओर कुछ सफ़ेद केसों को देखकर जान पड़ता था कि भाग्य की कठोर रेखाओं से सभीत होकर वे दूर जा छिपे हैं। छोटी आंखों में विषाद, चिंतन और ममता का ऐसा सम्मिश्रित भाव था कि जिसे एक नाम देना संभव नहीं। लंबी नाक के दोनों ओर खिंची हुई गहरी रेखाएं दाढ़ी में विलीन हो जाती हैं। ओठों में व्यक्त भावुकता को विरल मूछें छिपा लेती हैं और मुख की असाधारण चौड़ाई को दाढ़ी ने साधारणता दे डाली है। सघन दाढ़ी में कुछ लंबे सफ़ेद बालों के बीच में छोटे काले बाल ऐसे लगते हैं जैसे चांदी के तारों में जहाँ तहाँ काले डोरे उलझकर टूट गए हों। स्फूर्ति के कारण, शरीर की दुर्बलता और कुछ झुककर चलने के कारण लंबाई पर ध्यान नहीं जाता था। नंगे पांव घुटनों तक ऊंची धोती पहने जो मूर्ति सामने खड़ी थी वह साधारण ग्रामीण वृद्ध से अधिक विशेषता नहीं रखती। बूढ़े बाबा मेरे लिए तिल का गुड़, तिल का लड्डू, घी, आम के अचार की एक फांकी और दही लिए आए थे। अरुच के कारण घी रहित और पथ्य के कारण मिर्च अचार आदि के बिना ही मैं खिचड़ी खाती हूँ। ये अनेक बार कहने पर भी वृद्ध ने माना नहीं और खिचड़ी पर दानेदार घी और थाली में एक और अचार रख दिया। दही का दोना थाली से टिकाकर अनुनय के स्वर में कहा, तनिक सा चीखो तो बिटिया रानी का पढ़े लिखे मनई यहाई खाए के जियत हैं। उस दिन से उन अभ्यागतों से मेरे विशेष परिचय का सूत्रपात हुआ और धीरे धीरे साहचर्य जनित स्नेह में परिणित होता गया। मुझे सवेरे 9 बजे झूसी से उस पार जाना पड़ता था और वहाँ से तांगे में यूनिवर्सिटी अकेले आना जाना अच्छा न लगने के कारण मैं भक्तिन को भी इस आवागमन का आनंद उठाने के लिए बाध्य कर देती थी। जब तक मैं लौटने के लिए स्वतंत्र होती तब तक भक्तिन नारद के समान या तो तांगे वाले की आत्मकथा सुनकर उसकी भूलों का निर्णय देती या अन्य परिचितों के यहाँ घूम फिरकर संसार की समस्याओं का समाधान करती रहती। सवेरे आने की हड़बड़ी में खाने पीने की व्यवस्था ठीक होना कठिन था और लौटने पर जलपान का प्रबंध होने में भी कुछ विलम्ब हो ही जाता था। मेरी असुविधा को उन ग्रामीण अतिथियों ने कब और कैसे समझ लिया ये मैं नहीं जानती। वह मेरे पर्णकुटी में पैर रखते ही जलपान के लिए विविध पर सर्वथा नवीन व्यंजन उपस्थित करने लगे। फूल के बड़े कटोरे में बाजरे का दलिया, दूध, छोटी थाली में सत्तू, गुड़ या पुए, रंगीन डलिया में मुरमुरे चने या भुने शकरंद आदि के रूप में जो जलपान मिलता उसे पंचायती कहना चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति अपने अपने चौके से मेरे लिए कुछ न कुछ बचाकर सीके पर रख देते थे और एक साथ इतना सब खाने के लिए मुझे जीवन की ममता छोड़नी होगी ये बार बार समझाने पर भी उनमें से कोई मानता ही न था। का दीदिया न चखिए, बिटिया रानी छुई भर देती तो हमार जियरा आई सिराज जात, दीदिया जीभ पर तनिक धर लेती तो ये सब अकारत न जात। आदि अनुरोधों को सुनकर ये निश्चय करना कठिन हो जाता था कि किसे अस्वीकृत के लिए योग्य समझा जाए। निरुपाय चना गुड़ से लेकर बाजरे के पुए तक सब प्रकार के ग्रामीण व्यंजनों से मेरी सहराती रुचि का संस्कार होने लगा। जलपान के समारोह के उपरांत वे सब संध्या स्नान, गंगा में दीपदान आदि के लिए तट पर और मैं उत्सुक और जिज्ञासु दर्शक के समान उनका अनुसरण करती। कल्पवासी एक ही बार खाते और मांग के कड़कड़ाते जाड़े में भी आग न तापने के नियम का पालन करते। इन नियमों के मूल में कुछ तो लकड़ी का महंगापन और अन्न का अभाव रहता और कुछ तपस्या की परंपरा। पर मुझे सर्दी में अलाव जलता हुआ देखना अच्छा लगता है। लकड़ी कंडों का अभाव तो था ही नहीं। बस पर्णकुटी के बाहर बड़ा सा ढेर लगाकर मैं होली जलाती और अतिथियों की गृहस्थी के साथ आई हुई एक पुरानी मचिया पर बैठकर तापती। उनके बच्चे जो कल्पवास के कठोर नियमों से मुक्त थे और मेरी भक्तिन जिसका कल्पवास परलोक से अधिक इस लोक से संबंध रखता था, आग के निकट बैठकर हाथ पैर सेंकते। सच्चे कल्पवासी अपने और आग के बीच इतना अंतर बनाए रखते जितने में पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त महोदय धोखा खा सकें। इस विचित्र सम्मेलन का कार्यक्रम भी वैसा ही अनोखा था।
कोई भजन सुनाता, कोई पौराणिक कथा कहता, कोई किंवदंतियों के लिए नए भाष्य होते, कभी लोक चर्चा पर मौखिक टीकाएं रची जाती, कबीर की रहस्यमय उलटवासियों से लेकर अच्छा बैल खरीदने के व्यवहारिक नियम तक सब में उन ग्रामीणों की अच्छी गति थी। इसी से उनकी संगति न एक रस जान पड़ती थी न निरर्थक। इस संपर्क के कारण ही मैं उनकी जीवन कथा से भी परिचित होती गई। बूढ़े ठकुरी बाबा भाट वंश में अवतीर्ण होने के कारण कवि और कवि होने के कारण मेरे सजातीय कहे जा सकते हैं। आधुनिक युग में भाट चारणों के कर्तव्य और आवश्यकता में बहुत अंतर पड़ चुका है। इसी से न कोई उनके अस्तित्व को जानता है और न उनके कवित्व व्यवसाय का मूल्य समझता है। अब तो उनका पैतृक धंधा व्यक्तिगत मनोविनोद मात्र रह गया है। समय के प्रभाव को देखकर ही ठकुरी बाबा के पिता ने तुकबंदी के लिए मिली हुई प्रतिभा का उपयोग साधारण किसान बनने में किया और अपनी दिवंगत प्रथम पत्नी के दोनों सुयोग पुत्रों को नीति शास्त्र में पारंगत बनाकर भावुकता के प्रवेश का मार्ग ही बंद कर दिया। दूसरी नबोढ़ा पत्नी भी जब परलोकवासिनी हुई तब उसका पुत्र अबोध बालक था, पर पिता ने प्रिय पत्नी के प्रति विशेष स्नेह प्रदर्शन के लिए उसे साक्षात कौटिल्य बनाने का संकल्प किया। इस शुभ संकल्प की पूर्ति के लिए जैसा भागीरथ प्रयत्न किया गया था, उसे देखते हुए असफलता को दैवी ही कहा जाएगा। संभवतः पति की नीतिमत्ता से भागकर परलोक में शरण पाने वाली माँ पुत्र को बचाने के लिए उस पर भावुकता की वर्षा करने लगी हो सकता है कौटिल्य ने दूसरे कौटिल्य की संभावना से कुपित होकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी हो, पर यह सत्य है कि हठी बालक ने अपना पराया तक नहीं सीखा। नींद के अन्य अंगों की तो चर्चा ही क्या। हताश पिता ने इस कठोर शिक्षा का भार बड़े पुत्रों पर छोड़कर अपने जीवन से अवकाश ग्रहण किया। सौतेले बड़े भाई गृहस्थी वाले थे, इसी से घर द्वार सब उन्हीं के अधिकार में रहा और छोटा भाई चाकरी के बदले में भोजन वस्त्र पाता रहा। उसका कवित्व भाइयों के लिए लाभप्रद ही ठहरा, क्योंकि कोई भी कला सांसारिक और विशेषता व्यावसायिक बुद्धि को पनपने ही नहीं दे सकती और बिना इस बुद्धि के मनुष्य अपने आप को हानि पहुंचा सकता है, दूसरे को नहीं। जब जात बिरादर में छोटे को अविवाहित रखने पर टीका टिप्पणी होने लगी, तब भाइयों ने उसका एक सुशील बालिका से गठबंधन कर दिया और भौजाइयों ने देवरानी को सेवा धर्म की शिक्षा देना आरंभ किया। दंपति सुखी नहीं हो सके ये कहना व्यर्थ है, क्योंकि दासों का 1 से 2 होना प्रभुओं के लिए अच्छा हो सकता है, दासों के लिए नहीं। एक ओर उससे प्रभुता का विस्तार होता है और दूसरी ओर पराधीनता का प्रचार। स्वामी तो साम दाम भेद द्वारा उन्हें परस्पर लड़ाकर दासता को और दृढ़ करते रहे हैं और दास अपनी विवश झुंझलाहट और हीन भावना के कारण एक दूसरे के अभिशापों को विविध बनाकर उससे बाहर आने का मार्ग अवरुद्ध करते रहे हैं। देवर देवरानी मिलकर आदि गृहस्थी बसा लेते तो सेवा का प्रश्न कठिन हो जाता। इसी से भौजाइयाँ नई बहू की चुगली करके उसे पति के निकट अपराधिनी के रूप में उपस्थित करने लगी। पत्नी की निर्दोषता के संबंध में पति का मन विश्वास और अविश्वास के हिडोले में झोंके खाता था, पर न उसने इस अपने विश्वास को प्रकट करके वधू को सांत्वना दी, न अविश्वास प्रकट करके अपने मन का समाधान किया। गर्वीली पत्नी भी अपनी ओर से कुछ न कहकर अविराम परिश्रम द्वारा मन का आक्रोश व्यक्त करने लगी। ठकुरी बेचारे कवि ठहरे। शुष्क यथार्थता उनकी भाव बोझिल कल्पना के घटाटोप में प्रवेश करने के लिए कोई रंध्र ही ना पाती थी। कहीं बिरहा गाने का अवसर मिल जाता तो किसी के भी मचान पर बैठकर रात रात भर खेत की रखवाली करते रहते। कोई 12 मास वाला रसिक श्रोता मिल जाता तो उसके बैलों का सानी पानी करने में भी हेटी न समझते थे। कोई आल्हा उदल की कथा सुनना चाहता तो मीलों पैदल दौड़ चले जाते। कहीं होली का उत्सव होता तो अपने कबीर सुनाने में भूख प्यास भूल जाते। अपनी इस काव्य वाचकता के कारण वे कोई काम ठीक से न कर पाते थे। नागरिक शिष्ट समाज के समान कोई उन्हें 50 रुपया फीस देकर गलेबाजी के लिए नहीं बुलाता था। इसी से अर्थ की दृष्टि से कभी ठाकुर दीन सुदामा ही रह गए। किसी ने मैली पिछौरी के खूंट में थोड़ा सा तिल गुड़ बांधकर उदारता प्रकट की, किसी ने पथरौटी में सत्तू भर नमक के साथ हरी मिर्च रखकर आतिथ्य किया, किसी ने सुलगे हुए कंडों पर 2 भौरियाँ सेंकने का अनुरोध करके काव्य मर्मज्ञता का परिचय दिया। इन पुरस्कारों को पाकर ठकुरी प्रसन्न न थे, ये कहना मिथ्यावाद होगा। उनकी काव्य जनित अकर्मण्यता भाइयों की उपेक्षा और भौजाइयों के व्यंग और पत्नी की मर्म पीड़ा का कारण थी।
इसे बेहिवी जानते थे। कुछ वर्षों से पत्नी ने उन्हें एक कन्या का उपहार दिया कुछ वर्षों में पत्नी ने उन्हें एक कन्या का उपहार दिया, पर इसके उपरांत वह विश्राम और पथ्य के अभाव में प्रसूति ज्वर से पीड़ित हुई तथा उचित चिकित्सा के अभाव में 1.5 वर्ष की बालिका छोड़कर अपने कठोर जीवन से मुक्ति पा गई। ठकुरी उसी रात आल्हा सुनाकर लौटे थे। माता की मृत्यु का उन्हें स्मरण नहीं था। वृद्ध पिता की विदा ने उनके मर्म को छेदा नहीं था, पर यौवन के प्रारंभ में और प्रथम पहर में सारे स्नेह बंधन तोड़कर जाने वाली पत्नी ने उनके हृदय को हिला दिया। खारे आंसुओं ने आंखों का गुलाबीपन धोकर उन्हें जीवन दर्शन के लिए स्वच्छ बनाया। पत्नी को खोकर ही ठकुरी वास्तविक पति और पिता बन सके। घर में बालिका की उपेक्षा देखकर और उसके परिणाम की कल्पना करके वे अलगौछे पर बाध्य हुए तथा घर की व्यवस्था के लिए अपनी बूढ़ी मौसी को लिवा लाए, पर कन्या की देख रेख वे स्वयं करते थे। आला उधल की कथा के प्रेमी पिता की बेला विनोद के समय उनके कंधे पर चढ़ी हुई घूमती थी और काम के समय पीठ पर बंधी हुई उनके काम की निगरानी करती थी। किसी के हंसने पर ठकुरी कह देते थे, जब मजदूर माँ अपने बच्चों को लेकर काम कर सकती है तो पिता को ऐसा करने में लजाने की क्या बात है। बेला के लिए तो वही बाप है और वही माँ। बालिका जब 6-7 वर्ष की हुई तब ठकुरी किसी काव्य प्रेमी सजातीय के सुशील पर मातृ पितृविहीन भतीजे को ले आए और बेला की सगाई करके भावी जामाता को अपना काम काज सिखाने लगे। भाग्य संभवतः इस देहाती कवि से रुष्ट था और इसी से शिक्षा समाप्त होते ही भावी जामाता के चेचक निकल आई। वह बच तो गया पर एक आँख के लिए संपूर्ण सृष्टि अंधकारमय हो गई। दूसरी से इतनी ज्योति शेष रही कि ठोस संसार भाव का बादल सा दिखाई पड़ने लगा। पिता ने कन्या की इच्छा जाननी चाहिए, पर वह हट के महोबे की लड़ाई की उस बेला के समान निकली। उसने पिता के बाग में लगे चंदन की चिता पर ही सती होने का प्रण किया था। बेला के बचपन के साथी को छोड़ना नहीं चाहा और इस प्रकार ठकुरी बाबा वचन भंग के पातक से बच गए। अब कवि ससुर, उसकी बूढ़ी मौसी, अंधा दामाद और रूपसी बेटी एक विचित्र परिवार बनाए बैठे हैं। ससुर ने जामाता को भी काव्य की पर्याप्त शिक्षा दे डाली। ठकुरी चिकारा बजाकर भक्ति के पद गाते हैं, तब वह खंजरी पर 2 उंगलियों से थपकी देकर तान संभालता है। बूढ़ी मौसी तन्मयता के आवेश में मंजीरा झनकार देती हैं और भीतर काम करती हुई बेला की गति में एक थिरकन भर जाती है। घर में एक मुर्रा भैंस, 2 पछाड़ी गायें और एक हल्की खेती होने के कारण जीवन यापन का प्रश्न विशेष समस्या नहीं उत्पन्न करता। वह विचित्र परिवार हर वर्ष माघ के मेले के अवसर पर गंगा तीर कल्पवास करके पुण्य पर्व मनाता है। इसके साथ गांव के अन्य भक्त गण भी खिंचे चले आते हैं। ठकुरी बाबा तो सबको अपना अतिथि बनाने को प्रस्तुत रहते हैं, पर कल्पवास में दूसरे का अन्न खाने वाले को विनिमय में अपना पुण्य फल देना पड़ता है। इसी से वे सब अपनी अपनी गठरी मुठरी में खाने पीने का सामान लेकर घर से निकलते हैं, पर वस्तु का विनिमय वर्ज नहीं माना जाता, चाहे विनिमय वाली वस्तुओं में कितनी ही असमानता क्यों न हो। आवश्यकता और नियम के बीच में वे सरल ग्रामीण जैसा समझौता करा देते हैं। उसे देखकर हंसी आए बिना नहीं रहती। कोई गुड़ की एक डली रखकर ठकुरी बाबा से आधा सेर आटा ले जाता, कोई 4 मिर्च देकर आलू शकरकंद का फलाहार प्राप्त कर लेता, कोई पत्ते पर तोला भरी दही रखकर कटोरा भर चावल नापता, कोई धूप के लिए रत्ती भर घी देकर लुटिया भर दूध चाहता। ठकुरी बाबा को देने में विशेष प्रकार की अनुभूति होती। वे इसी से स्वयं पूछ कर इस विनिमय व्यापार को शिथिल होने नहीं देते। वे भावुक और विश्वासी जीव हैं। चिकारा हाथ में लेते ही उनके लिए संसार का अर्थ बदल जाता है। उनकी उदारता, सहज सौहार्द, सरल भावुकता आदि गुण ग्रामीण जीवन के लक्षण होने पर भी अब वहाँ सुलभ नहीं रहे। वास्तव में गांव का जीवन इतना उत्पीड़ित और दुर्वह होता जा रहा है कि उसमें मनुष्यता का विकास करने के लिए अवकाश मिलना ही कठिन है। सदा की समान इस वर्ष भी ठकुरी बाबा के दल में विविधता है। भोजन की व्यवस्था के लिए बालू खोदकर चूल्हे बनाती हुई लोक चिंतारत बेटी चिकारा, मंजीरे और डफली आदि पृष्ठभूमि के साथ स्वप्न दर्शन में अचल जामाता और घी की हड़िया काशी फल आदि के बीच में बैठकर लोक परलोक की समस्या सुलझाती मौसी से ठकुरी बाबा का कुटुंब बना है। शेष मानव विभिन्न वर्गों जातियों की सम्मिलित परिषद है। एक वृद्धा ठकुराई ने पति के जीवन काल में वे
परिवार में रानी की स्थिति रखती थी, परंतु विधवा होते ही जिठौतों ने निसंतान काकी से मत देने का अधिकार भी छीन लिया। गांव के नाते वे ठकुरी की बुआ होती थी, इसी से पुण्य कमाने के अवसर भी उन्हें भी साथ लाना नहीं भूलते। दूसरी एक सहुआइन है जिनके पति गांव की तेली बालिका को लेकर कलकत्ते में कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और विवाहिता जीवन के डबल सर्टिफिकेट के समान दो दो बिछुए पहनकर नाक तक खिंचे घूंघट में वधु वंश की मर्यादा को सुरक्षित कर परचून दुकान द्वारा जीवन यापन करती हैं। हर माघ में वे अपने 2 किशोर बालकों के साथ आकर कल्पवास की कठोरता सहती हैं और कमर तक जल में खड़ी होकर भावी जन्मों में साहू जी को पाने का वरदान मांगती हैं। पति ने उनका यह लोक बिगाड़ दिया है, पर अब उसके अतिरिक्त किसी और की कामना करके वे परलोक नहीं बिगाड़ना चाहती। तीसरा एक विधुर काची है, किसी के खेत में टुकड़े में कुछ तरकारी बोकर किसी की आम की बगिया की रखवाली करके अपना जीवन निर्वाह करता है। उसकी घरवाली 3 पुत्रियों की भेंट दे चुकी है। चौथा पुत्र उपहार देने के अवसर पर मैं संसार के सभी आदान प्रदानों से छुट्टी पा गई। रात दिन कठोर परिश्रम करके भी उसे प्रायः भूखा सोना पड़ता है। चौथी बार पुत्र जन्म के उपरांत घर में थोड़ा चावल ही मिल सका। बड़ी लड़की ने उसी का भात चढ़ा दिया। भात यदि माँ खा लेती तो बच्चे भूखे सोते, इसी से उसने चावल पसाकर मार स्वयं पी लिया और भात उनके लिए रख दिया। उसी रात वह सन्निपात ग्रस्त हुई और तीसरे दिन नवजात पुत्र के साथ ही उसके जीवन की कठिन तपस्या समाप्त हो गई। पिछले वर्ष काची आम के पेड़ से गिर गया, तब से न सीधा खड़ा हो सकता है, न कठिन परिश्रम के योग्य है। दोनों किशोरी बालिकाएं कभी सहुआइन भौजी के कंडे पात कर, कभी पंडिताइन का घर लीप कर कुछ पा जाती हैं, पर छोटी बालिका पिता के गले की फांसी हो रही है। ठकुरी बाबा के भरोसे ही वह अपनी तीनों जीवों की सृष्टि लेकर कल्पवास करने आता है, पर गंगा माई से ये मांगता क्या है इसका अनुमान लगाना कठिन है। चौथे ब्राह्मण दंपति हैं गवई गांव की यजमानी। वह कामधेन नहीं कि पंडित महंती मांग लेते, पर कहीं कथा बाज कर, कहीं पुरोहिती करके वे आजीविका का प्रश्न हल कर लेते हैं। विधाता ने जाने कैसा षड्यंत्र रचकर उन्हें नरक से उबारने वाले को अवतार नहीं लेने दिया, पर पंडित जी अपनी स्तुतियों द्वारा गंगा को गदगद करके बेचारे चित्रगुप्त का लेखा जोखा व्यर्थ कर देना चाहते हैं। पंडिताइन भी अच्छी हैं, पर संतान के लिए इतनी लंबी प्रतीक्षा ने उनकी आशा के माधुर्य में वैसे ही खटाई उत्पन्न कर दी जैसे देर से रखे हुए दूध के फट जाने पर स्वाभाविक है। पति के पूजा पाठ का खटराक पंडिताइन को फूटी आंख नहीं सुहाता। इसी से वह कभी चंदन की मुठिया नाज में गाड़ देती, कभी सुमेरनी मोखे में छिपा आती और कभी पोथी पत्र अपनी पिटारी में बंद करके रख लेती। एक ममेरी विधवा बहन का देहांत हो जाने पर पंडित बालक भांजे को आश्रय देने के लिए बाध्य हो गए। तब से वही महाभारत की द्रौपदी बन गया। उससे पुत्र का अभाव भरने के स्थान पर और अधिक रिक्त होता जा रहा है। अपना होता तो कहना मानता, अपना रक्त होता तो अपनी ममता करता। आदि का अर्थ बालक की अबोधता देखकर समझ में नहीं आता। वह बेचारा इन सिद्धांत बातों को केवल चकित विस्मित भाव से सुनता रहता है, क्योंकि अपने पराये की परिभाषा अभी तक उसने सीखी नहीं है। जैसा वह माँ के जीवन काल में था वैसा आज भी है। अब अचानक वह मामी को इतना क्रोधित जैसे कैसे कर देता है, ये प्रश्न उनके मन को जब मथ डालता है तब फूट फूट कर रो पड़ता है। इस विचित्र साम्राज्य के साथ मैंने माघ का महीना भर बिताया, अतः इतने दिनों के संस्मरण कुछ कम नहीं है, पर इनमें एक संध्या मेरे लिए विशेष महत्व रखती है। मैं अधिक रात गए तक पढ़ती रहती थी। इसी से मेरा वह अतिथि वर्ग भजन कीर्तन के लिए दूसरे कल्पवासियों की मंडली में जा बैठता था। एक दिन ठकुरी बाबा ने स्नेह भरी शिष्टता के साथ कहा कि एक बार अपनी कुटी में भी भजन हो जाए तो अच्छा है। मैं कोलाहल से दूर रहती हूँ, इसी से भजन कीर्तन में सम्मिलित होना भी मेरे लिए सहज नहीं होता, पर उस दिन संभवतः कौतूहलवश ही मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और दिन निश्चित हो गया। माघी पूर्णिमा के पहले आने वाली त्रयोदशी रही। सवेरे कुछ मेघखंड आकाश में एकत्र हो गए, पर संध्या की सुनहली आभा के खर प्रवाहों में वे धारा में पड़े नीले कमलों के समान बढ़कर किसी अज्ञात कूल में जा लगे। संध्या स्नान और गंगा में दीप दान करके वे सब कुटी के बरामदे में बाहर बालू पर एकत्र हो गए। पंडित जी ने पूजा के लिए एक छोटे गमले में मिट्टी भर तुलसी रोप दी। उसी के बीच में
स्थापित करके बालू का एक छोटा सा चबूतरा बनाया गया। फिर मूढ़ी मौसी के पिटारे में रखी हुई द्वारिकाधीश की ताम्रमयी छाप, पंडित जी की रंगीन काठ की डिबिया के बंदी सालग्राम, ठकुराइन बुआ के चांदी की जलहरी में विराजमान महादेव, ठकुरी बाबा के पुराने फ्रेम और टूटे शीशे में जड़ा हुआ राम पंचायतन का चित्र, सूर्य के हाथ में लड्डू लिए हुए पीतल के बाल मुकुंद और सहुआइन भौजी के पास पति की स्मृति के रूप में रखे मिट्टी के गणेश, सब उसी चबूतरे पर प्रतिष्ठित हो गए। जान पड़ता था भक्तों ने अपने देवताओं को सम्मेलन के लिए बाध्य कर दिया। बैठने में भी व्यवस्था की कमी नहीं दिखाई देती। खुले बरामदे में मेरे लिए आसन बिछा था। दाहिनी ओर दोनों बूढ़ियाँ और कुछ हटकर सहुआइन पंडिताइन बैठी थी। बाईं ओर बच्चों की पंक्ति थी, जिसे सर्दी से बचाने के लिए सहुआइन ने अपनी दुसूती चादर खोल कर ओढ़ा दी थी। देवताओं के सामने पंडित जी पुरानी पोथी खोले विराजमान थे। उनमें से कुछ हटकर ठकुरी बाबा चिकारे की खूंटी ऐंठ रहे थे। उनके गीत की हर कड़ी ठीक ठीक सुनने के लिए सटकर बैठा हुआ जामाता गोद में रखी खंजड़ी पर ममता से उंगलियां फेर रहा था। काची काका इन दोनों से कुछ दूर फटी चादर में सिकुड़े हुए थे। झुकी हुई पीठ के कारण जान पड़ता था मानो बालू के कणों से कुछ पढ़ रहे हों। 10-5 और ऐसे ही कल्पवासी आ गए थे। धूप लाना, आरती के लिए फूल, बत्ती बनाना, घी निकालना आदि काम बेला के जिम्मे था। अतः वह फिरकनी के समान इधर उधर नाच रही थी। भक्तों ने तुलसा महारानी नमो नमो गाया और पंडित जी ने पूजा विधान समाप्त किया। तब तांबे के पंचपात्र और आचमनी से गंगा जल, तुलसी दल बांटा गया। गंगा जल भक्त मंडली पर छिड़क कर पंडित देवता ने कुछ शुद्ध कुछ अशुद्ध संस्कृत में गंगा के महात्म का पाठ किया। फिर उच्च स्वर के रामायण का वह अवतरण गाया जिसमें श्री राम, जानकी, लक्ष्मण गंगा पार करते हैं। श्रोतागणों को यह अवतरण कंठस्थ होने के कारण कथावाचक का स्वर अन्य स्वरों की समिष्ट में डूबकर अपना बेसुरापन छिपा सका। तब गौरी गणेश की वंदना के गीत सम्मेलन में आरंभ हुए। ये कहना कठिन होगा कि उनमें कौन सुंदर गाता था, पर ये तो स्वीकार करना होगा कि सभी के गीत तन्मयता के संचार में एक से प्रभ विष्णु थे। कबीर, सूर, तुलसी जैसे महान कवियों से लेकर अज्ञात नामक ग्रामीण तुक्कड़ों तक के पद उन्हें स्मरण थे। एक जो कड़ी गाता था उसे सबका संवेद स्वर दोहरा देता था। दबे पांव तट तक आकर फिर खिलखिलाती हुई सी लौटने वाली लहरें मानो अविराम ताल दे रही थी। गायकों में क्रम था और गीतों में गाने वालों की अवस्था के अनुसार विविधता। सबसे पहले दो बूढ़ियों ने गाया। ठकुरी बाबा की मौसी ने सो ठाड़े रहियो दो भैया सुरसर के तीर, यही पार से लखन पुकारे केवट लाओ नैया सुरसर तीर, गाकर बनवासी राम का जो मार्मिक चित्र उपस्थित किया उसी की प्रतिकृत ठकुराइन की दक्षिण दिसिया हेरे भरत सकारे, आज वही मोरे राम प्यारे, दिवस गिनत मोरी पोरे खियानी, मग जोबत थाके नैन के तारे आदि पंक्तियों में भी मिली सांस भराने के कारण रुक कर गाए हुए गीत मानो हृदय के रस से भीग कर भारी हो गए थे। पंडिताइन के कहने लगे मोहन मैया मैया आदि में भाव का जो विस्तार था, तो सहुआइन के गले में चले आए गोकुल से बलबीरा, चले गए बिलखत ग्वाल बिसूरत गौएं तलफत जमुना नीरा, में अभाव की गहराई सुनाए बिना गुजर न होई, कहकर गवाए हुए काची काका के मन मगन भया तब क्या बोले, में अति तन्मयता की सिद्धि थी तो अंधे युवक के सुदिना बिसरे मोहि श्याम तुम्हारे दर्शन की, में स्मृत की साधना। ठकुरी बाबा ने खांस कर कंठ साफ करने के उपरांत आंख मूंद कर गाया। खेलन लागे अंगना में कुंवर कन्हैया, बोले लागन मैया नीको खोटो बल भैया हो, खटरस भोग उनई नहीं भावे रामा, मैया माखन रोटी खवावे लई बलैया रे, खेलन लागे आंगन में कुंवर कन्हैया हो, साला दुसाला मनई नहीं भावे रामा, हंस के कारी कमरी ओढ़ावे उनकर मैया हो, खेलन लागे अंगना में कुंवर कन्हैया हो, लइके भोरा चकई खेलन नहीं जावे रामा, मांगे दे लकुटी में घेरी लावो गैया रे, खेलन लागे अंगना में कुंवर कन्हैया रे। कृष्ण के जीवन में साधारण व्यक्तियों को इतना अपनापन मिलता है कि इस प्रश्न का जो उत्तर उस दिन सहज ही मिल गया, उसका अन्यत्र मिलना कठिन होगा। स्वर, रेखाएं, रंग भी प्रत्यक्ष कर सकते हैं, ये उनकी गीत लहरी की चित्रमयता से प्रत्यक्ष हो गया। बूढ़े से बालक तक सबको एक ही स्पंदन, एक ही पुलक, एक ही भाव में बांधे हुए था।
कितनी देर तक उन्होंने क्या क्या गाया ये बताना संभव नहीं, क्योंकि जब अंतिम आरती ने इस कवि सम्मेलन की समाप्ति की सूचना दी तब मैं मानो नींद से जागी। थोड़ी देर में सब बरामदे में अपना अपना बिछौना ठीक करके लेट गए, किंतु मैं अपनी कोठरी में पीतल की दीवट में जलते हुए दिए के सामने बैठकर कुछ सोचती रह गई। सहुआइन ने पहले बाहर से झांका, फिर एक पैर भीतर रखकर विनीत भाव से जो कहा, उनका आशय था अब दिए को विदा कर देना चाहिए, उसकी माँ राह देखती होगी। हंसी मेरे ओंठों तक आकर रुक गई। जब इनके लिए सब कुछ सजीव है तब ये दीपक की माँ की और उसकी प्रतीक्षा की कल्पना क्यों न करें। बुझाए देती हूँ, कहने पर सहुआइन ने आगे बढ़कर आंचल की हवा से उसे बुझा दिया। बेचारी तो को भय था कि मैं सहराती शिष्टाचार हीनता के कारण कहीं फूंक से न बुझा बैठूं। कितनी देर तक मैं अंधकार में बैठकर सोचती रही ये स्मरण नहीं, पर जब मैं कुटी के बाहर आकर खड़ी हुई तब रात ढल रही थी। निस्तब्धता से भीगी चांदनी हल्की सफ़ेद रेशमी चादर की तरह लहरों में सिपटी और बालू में फैली हुई थी। मेरी पर्णकुटी के बरामदे चांदनी से धुल गए थे। उनमें ठंडी जमीन, चादर, पुआल आदि पर जो सृष्टि सो रही थी, उसके बाह्य रूप और हृदय में इतना अंतर क्यों है, यही मैं बार बार सोच रही थी। उनके हृदय का संस्कार, उनकी स्वाभाविक शिष्टता, उनकी रस विदग्धता, उनकी कर्मठता आदि का क्या इतना कम मूल्य है कि उन्हें जीवन यापन की साधारण सुविधाएं तक दुर्लभ हो जाएं। जीवन यापन की साधारण सुविधाएं भी दुर्लभ हो जाएं। उन मानव हृदयों में उमड़े हुए भाव समुद्र की जो स्पर्श मधुर तरंग मुझे छू भर गई थी, तभी की स्मृति मेरे मानस तट पर जाने कितने विरोधी चित्र आंकने लगी। कितने ही विराट कवि सम्मेलन, कितनी ही अखिल भारतीय कवि गोष्ठियाँ मेरी स्मृति के धरोहर हैं। मन ने कहा खोजो तो उनमें कोई इससे मिलता हुआ चित्र, और बुद्धि प्रयास में थकने लगी। सजे हाल, ऊंचे मंच, माला विभूषित सभापति मेरी स्मृति में उदय हो आए। उनके इधर उधर देवदूतों के समान विराजमान कविगण रूप और मूल्य दोनों में अपूर्ण थे। कोई फर्स्ट क्लास का किराया देकर थर्ड की शोभा बढ़ाता हुआ आया था, कोई अपने कार्य बस पहले से ही उस नगर में उपस्थित था, पर थोड़ा समय वहाँ बिताने के लिए इतनी फीस चाहता था कि जिसमें आना जाना और आवश्यक कार्य संपन्न होने के उपरांत भी कुछ बच सके। किसी ने अपने काव्य की महार्घता बढ़ाने के लिए अपनी गलेबाजी का चौगुना मूल्य निश्चित किया था। मूल्य से जो महत्ता नहीं व्यक्त हो सकती वह वेशभूषा में प्रत्यक्ष थी। किसी के लिए नए सिले सूट की अंग्रेजियत ताम्बुल राग की स्वदेशीयता में रंजित होकर निखर उठी थी। किसी का चीना सुंक लहराता हुआ भारतीय परिधान सिगरेट की धूम्र लेखाओं में उलझ कर रहस्यमय हो रहा था। किसी के सिर के बड़े बाल आगामी के संग मूसा के चमकीले फर्श की भ्रांति उत्पन्न करते थे। किसी की सिल्की शैम्पू से धुली सीधी लटों का कृत्रिम कुंचन विधाता पर मनुष्य की विजय की घोषणा करता था। कुछ प्राचीन वादियों की कभी निवेश खुली आंखें और कभी मिलित पलकें प्रकट करती थी कि काव्य रस में विश्वास न होने के कारण उन्हें विजया से सहायता मांगनी पड़ती है। इन आश्चर्य पुत्रों के सामने श्रोतागणों की जो समष्टि थी वह मानो उनके चमत्कारवाद की परीक्षा लेने के लिए ही एकत्र हुई थी। कचहरी में गवाही की पुकार के समान नामों की पुकार होती थी। कवियों में कोई मुस्कुराता, कोई लजाता, कोई आत्मविश्वास से छाती फुलाता हुआ आगे आता, कोई पंचम, कोई खड़ज, कोई गांधार और कोई सब स्वरों के अभाव में एक सानुनासिकता के साथ कलाबाजियों में काव्य को उलझा कर श्रोताओं के सामने उपस्थित करता और वाह वाह के लिए सबोर गर्दन घुमाता। उनके इतने कर्तव्य पर भी दर्शक चमत्कृत होना नहीं जानते थे। कहीं से आवाज़ आती, कंठ अच्छा नहीं, कोई बोल उठता, भाव भी बताते जाइए, किसी ओर से सुनाई पड़ता, बैठ जाइए। कोई धृष्ट श्रोता कवि से किसी की उच्छृंखल श्रृंगारमयी रचना को सुनाने की फरमाइश करके महिलाओं की पलकों का झुकना देखता। कभी भी हार न मानने की शपथ लेकर बैठते हैं। वह नहीं सुनाना चाहते तो इसे सुनिए, यह मेरी नवीनतम कृति है, ध्यान से सुनिए। आदि आदि कहकर वे पंडों की तरह पीछे पड़ जाते। दोनों ओर से कोई भी ना अपनी हार स्वीकार करने को प्रस्तुत होता और ना दूसरे को हराने का निश्चय बदलना चाहता है। कभी कभी 8-8 घंटे तक ये कवायद चलती रहती है, पर इतने दीर्घ समय में ऐसे कुछ क्षण भी निकालना कठिन होगा जिसमें कवि का भाव श्रोता में अपनी प्रतिध्वनि जगा सका हो और दोनों पक्ष बाजीगर और तमाशबीन का स्वांग छोड़कर काव्य के आनंद में
एकत्व प्राप्त कर सके हों। कभी कहेगा ही क्या यदि उसकी इकाई सबकी इकाई बनकर अनेकता नहीं पा सकी, और श्रोता सुनेंगे ही क्या यदि उनकी विभिन्नताएं कभी में एक नहीं हो सकें। जब ये समारोह समाप्त हो जाता तब सुनने वाले निराश और सुनाने वाले निराश और सुनने वाले थके हुए से लौटते। उन पर काव्य का सात्विक प्रभाव कितना कम रहता है, इसे समझने के लिए उन सम्मेलनों का स्मरण पर्याप्त होगा जिनसे लौटने वालों में कतिपय व्यक्ति संगीत व्यवसायियों के गान से मन बहलाने में नहीं हिचकते। भाव यदि मनुष्य की क्षुद्रता, दुर्भावना और विकृतियाँ नहीं बहा पाता तब वह उसकी दुर्बलता बन जाता है। इसी से स्नेह, करुणा आदि के भाव की हृदय की शक्ति बन सकते हैं और द्वेष, क्रोध के दुर्भाव से और अधिक दुर्बल स्थिति में छोड़ जाते हैं। ग्रामीण समाज अपने रस समुद्र में व्यक्तिगत भेद बुद्धि और दुर्बलताएं सहज ही डुबा देता है। इसी से इस भाव स्नान के उपरांत वह अधिक स्वस्थ स्वरूप प्राप्त कर सकता है। हमारे सभ्यता दर्पित शिष्ट समाज का काव्यानंद निछिछला और उसका लक्ष्य रास्ता मनोरंजन मात्र है। इसी से उसमें सम्मिलित होने वालों की भेद बुद्धि, एक दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयत्न और वैयक्तिक विषमताएं और अधिक विस्तार पा लेती हैं। एक वह हिडोला है जिसमें ऊंचाई नीचाई का स्पर्श भी एक आत्म विस्मृत में विश्राम देता है। दूसरा वह दंगल का मैदान है जिसका सम धरातल भी हार जीत के दांव पेचों के कारण सतर्कता की श्रांति उत्पन्न करता है। अपने इन सम्मेलनों की व्यर्थता का मुझे ज्ञान था, पर उसमें कदर्थन की अनुभूति उसी दिन सुलभ हो सकी। इसके कुछ वर्षों के उपरांत तो वह स्थिति इतनी दुर्भय हो उठी कि मुझे शिष्ट सम्मेलनों से विदा की लेनी पड़ी। ख्याति के मध्याह्न में कवि के लिए अपने प्रशंसकों और अपने बीच में ऐसा दुर्भय पर्दा डाल लेना सहज नहीं होता। उस सरल जीवन की सात्विकता ने यदि दूसरे पक्ष की कृत्रिमता इतनी कठिन रेखाओं में न आंक दी होती तो मेरा विद्रोह इतना तीव्र न हो पाता। विशेषतः ऐसा करना तब और भी कठिन हो जाता है जब आडंबर के साथ अर्थ भी उपस्थित हो, क्योंकि अर्थ ही इस युग का देवता है। कभी अपनी श्रोता मंडली में किन गुणों को अनिवार्य समझता है, ये प्रश्न आज नहीं उठता, पर अर्थ की किस सीमा पर वह अपने सिद्धांतों का बीज फेंक कर ना चोटेगा, इसका उत्तर सब जानते हैं। उसकी इच्छा अर्थ के क्षेत्र में जितनी मुक्त है, वह श्रोताओं की इच्छा का उतना ही अधिक बंदी है। जब जिस दरिद्र समाज ने इस व्यावसायिक आस्था के संबंध में मुझे नास्तिक बना दिया, उसे अब तक मेरी ओर से धन्यवाद भी नहीं मिल सका। जब ठकुरी बाबा उनके साथ थे, बसंत पंचमी का स्नान करके चले गए, तब जीवन में पहली बार मुझे कोलाहल का अभाव अखरा। तब से अनेक माघ मेलों में मैंने उन्हें देखा है। कितनी बार नाव या तट पर उनकी भगत का आयोजन हुआ, कितनी बार उन्होंने खिचड़ी बाजरे के पुए व्यंजनों से मेरा सत्कार किया, कितनी बार अपने जीवन का आख्यान सुनाया। मैंने उनसे अधिक सहृदय व्यक्ति कम देखे हैं। यदि वह वृद्ध यहाँ न होकर हमारे बीच में होता तो कैसा होता, ये प्रश्न भी मेरे मन में अनेक बार उठ चुका है। पर जीवन के अध्ययन ने मुझे बता दिया कि इन दोनों समाजों का अंतर मिटा सकना सहज नहीं है। उनका बाह्य जीवन दीन है और हमारा अंतर जीवन रिक्त है। उस समाज में विकृतियाँ व्यक्तिगत हैं पर सद्भाव सामूहिक रहते हैं। इसके विपरीत हमारी दुर्बलताएं समष्टिगत हैं पर शक्ति वैयक्तिक मिलेगी। ठकुरी बाबा अपने समाज के प्रतिनिधि हैं, इसी से उनकी सहायता वैयक्तिक विचित्रता न होकर ग्रामीण जीवन में व्याप्त सहृदयता को व्यक्त करती है। हमारे समाज में उनकी दो ही स्थितियाँ संभव हैं। यदि उनमें दुर्बलताओं का प्राधान्य होता तो वे इस समाज का प्रतिनिधित्व करते, यदि शक्ति का प्राधान्य होता तो अपवाद की कोटि में आ जाते। इधर 2 वर्ष से ठकुरी बाबा माघ मेले में नहीं आ रहे हैं। कभी कभी इच्छा होती कि सैदपुर जाकर खोज करूं, क्योंकि यहाँ से 33 मील पर उनका गांव है। उसके बाद कुछ पद मैंने लिख रखे हैं जिन्हें मैं अन्य ग्राम गीतों के साथ प्रकाशित करने की इच्छा रखती हूँ। यदि ठकुरी बाबा से भेंट हो तो ये संग्रह और भी अच्छा हो सकेगा। यदि भेंट ना हो तो ये प्रश्न हृदय के किसी कोने में उठता है, पर उसे मैं आगे नहीं बढ़ने देती। ठकुरी बाबा जैसे व्यक्ति कहीं अपनी धरती का मोह छोड़ सकते हैं। पिछली बार जब वे आए थे तब कुछ शिथिल जान पड़ते थे। हाथ दृढ़ता के साथ चिकारा थामता था पर उंगलियां तार के साथ कांपती थीं। पैर विश्वास के साथ पृथ्वी पर पड़ते थे पर पिंडलियों की थरथराहट गति को डगमग कर देती थी।
कंठ में पहले जैसा ही लोच था, पर कब की घरघराहट उसे बेसुरा बनाती रहती थी। आंखों में ममता का वही आलोक था, पर समय ने अपनी छाया डालकर उसे धुंधला कर दिया था। मुख पर वैसी ही उन्मुक्त हंसी का भाव था, पर मानो धीरे धीरे साथ छोड़ने वाले दांतों को याद रखने के लिए ओठों ने अपने ऊपर स्मृति की रेखाएं खींच ली थी। व्यक्ति समय के सामने कितना विवश है, समय को स्वीकृत देने के लिए भी शरीर को कितना मूल्य देना पड़ता है। तब ठकुरी बाबा की मौसी विदा ले चुकी थी। उनकी उपस्थिति ठकुरी बाबा के लिए इतनी स्वाभाविक हो गई थी कि अभाव की अस्वाभाविकता ने उन्हें एकदम चकित कर दिया होगा। एक बार भी उनके परिचय की सीमा में आ जाने वाला व्यक्ति ठकुरी बाबा का आत्मीय बन जाता है। तब जो इतने वर्षों तक आत्मीय रहा हो, उसके संबंध में क्या कहा जाए। मौसी के अभाव ने ठकुरी बाबा के हृदय में एक और चिंता जगा दी। ठकुरी बाबा के हृदय में एक और चिंता भी जगा दी हो तो आश्चर्य नहीं। ऐसे ही एक दिन उनका अभाव बेला को सहना पड़ेगा, और तब वह किस प्रकार जीवन की व्यवस्था करेगी, यही सोचना स्वाभाविक कहा जाएगा। पर वे अपनी चिंता को व्यक्त कम होने देते थे। उनके स्वास्थ्य के संबंध में प्रश्न करने पर उत्तर मिला, अब चला चली के बिरिया निहराए आई है बिटिया रानी, पाके पातन की भली चलाई, जौन दिन झर जाए तौन दिन सही। मैंने हंसी में कहा, तुम स्वर्ग में कैसे रह सकोगे बाबा, वहाँ तो कोई तुम्हारे कूट पद और उलट भांसियाँ समझेगा नहीं, और आला उदल की कथा भी नहीं सुनेगा। स्वर्ग के गंधर्व और अप्सराओं में तुम कुछ न जचोगे। ठकुरी बाबा का मन प्रसन्न हो गया। कहने लगे, सो तो हम जानित हैं बिटिया, हम वहाँ आज शोर मचाओ कि भगवान जी पुनः धरती पर ढनकाई दें, फिर धान रोपब, कियारी बनाओ, चिकारा बजाओ, और तुम्हें पचई का आल्हा उदल की कथा सुनाओ। सरग हमका ना चाहिए, मुदा हम दूसर नवा शरीर मांगे भरे केवल जात हैं भगवान के पास, तो जरूर ही ससुर बनाए के जर्जर हुईगा। और वे गाय उठे, चलत प्राण काया काहे रोई राम। उस कल्पवास की पुनरावृत्ति न हो सकी। संभवतः वे नया शरीर मांगने चले गए हों, पर धरती से उनका प्रेम इतना सच्चा, जीवन से इनका संबंध ऐसा अटूट कि उनका कहीं और रहना संभव ही नहीं जान पड़ता। अथर्व के जो गायक अपने आप को धरती का पुत्र कहते थे, ठकुरी बाबा उन्हीं के सजातीय कहे जा सकते हैं। इसके लिए जीवन धरती का वरदान, काव्य उनके सौंदर्य की अनुभूति, प्रेम उसके आकर्षण की गति और शक्ति उसकी प्रेरणा का नाम है। ऐसे व्यक्ति मुक्त की ऊंची से ऊंची कल्पना को दूध में खिले नीचे से नीचे फूल पर न्यौछावर कर दें तो आश्चर्य नहीं। ठकुरी बाबा की कथा लिखते लिखते रात ढल गई। जाती हुई चांदनी के पीछे आता हुआ प्रभात का धूमिल आभास ऐसा लगता है मानो उसी की छाया हो। किसी अलक्ष्य महाकवि के प्रथम जागरण छंद के समान पक्षियों का कलरव नींद की निस्तब्धता पर फैल रहा है। रात की गहरी निस्पंद नींद से जागे हुए वृक्षों के दीर्घ निश्वास के समान समीर बह रही है, और ऐसे समय में मेरी स्मृति ने मुझे भी किसी अतीत काल के प्रभात में जगा दिया है। जान पड़ता है ठकुरी बाबा गंगा तट पर बैठकर तन्मय भाव से प्रभाती गा रहे हैं। जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले। अपनी प्रभाती से वे किसे जगाते हैं ये कहना कठिन है। तो ये था आज का कथानक। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।